वेलकम बैक। ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको ताजा तरीन अपडेट से आगाह करते चले। पीटीआई रहनुमा शहरयार अफरीदी का वोट जाया होने का इम्कान। जराये के मुताबिक शहरयार अफरीदी ने बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए। शहरयार अफरीदी ने दोबारा बैलेट पेपर के हसूल के लिए दरख्वास्त दे दी। शहरयार अफरीदी ने वजीर आजम को भी इस सूरत हाल से आगाह कर दिया। जी, और इससे पहले एक और खबर जो हमने शामिल की थी अपने नाज़रीन से दोबारा से शेयर कर लेते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने हुकूमती अराकीन के कुछ वोट चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक अपोजिशन का एतराज है कि हुकूमती अराकीन ने कैमरे वाला पेन इस्तेमाल किया। हुकूमती अराकीन ने वोट डालने के लिए मुख्तलिफ कलम इस्तेमाल किए हैं। ये अब तक की ताज़ा तरीन, और जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आपको आगाह करेंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असलम गिल साहब। असलम गिल साहब, आपकी जाने वाला चाहेंगे, कैसा टर्नआउट आप देख रहे हैं और क्या नतीजा निकलता हुआ देख रहे हैं आप इस इलेक्शन का? देखिए जी, बात ये है कि जहाँ तक कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है यहाँ सेनेटर बनने के लिए, उसका तो टर्नआउट जो है वो तो तकरीबन पूरा हो गया, ठीक है ना जी। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक वोट कास्ट नहीं हुआ, शायद वो गालिबन जमात इस्लामी का। और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूं कि ये हमारा भी जमहूरी हक है, उनका भी जमहूरी हक है। और जहां तक हमारी कोशिश है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो कामयाब हो जाए। और उनकी कामयाबी जो है वो जमहूरियत की कामयाबी है। मुल्क के अंदर एक इस तरह मैं समझता हूँ कि एक इत्तेहाद की कामयाबी होगी और तमाम जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और जमात उलमा इस्लाम और ANP और बाकी जो जमातें हैं हमारे साथ, अख्तर मैंगल साहब की जमात है, बाकी जो जमातें, जो इत्तेहाद की जमातें हैं, वो मिलकर अपने उम्मीदवार को के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं पोल भी कर दिया अपना वोट। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हमारी जीत जो है ये तो एक मुल्क के लिए बेहतरी होगी, जमहूरियत के लिए बेहतरी। असलम गिल साहब, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं जीते तो क्या आप अपनी शिकस्त है वो तस्लीम करेंगे या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? देखते हैं हम, अगर उसमें कोई अच्छी हम देखेंगे, हमारे जो कानूनदान है वो देखेंगे तो उसमें कोई अच्छी गलती तो नहीं की, हुकूमत ने कोई ऐसा फराड तो नहीं किया। और उसके बाद हमने इंशाल्लाह ताला, देखिए हम जमहूरी लोग हैं, हम आवाम का जो उनकी राय है उसको मुकद्दम समझते हैं, हम वोटर की राय को मुकद्दम समझते हैं। तो अगर उसमें कोई हुकूमत में, क्योंकि हुकूमत ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी है, जो है जिस तरह आपको जीत पे बहुत यकीन है, इसी तरह हुकूमती जमात को भी अपनी जीत का पूरा यकीन है और उनके नंबर्स भी हमें इस वक्त पूरे नजर आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में जैसे इत्तेहादी भी हुकूमत का साथ नहीं उन्होंने छोड़ा और वो साथ ही हैं, हालांकि आपने उनको PDM में शमूलियत की दावत भी दी थी, जोहराने पे भी बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। तो फिर ये है कि आप जो कह रही है कि उनके नंबर पूरे हैं, नंबर तो जब रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे किसके पूरे हैं, क्या होता है। इसलिए ये अभी देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम रह गया, बाकी रिजल्ट सारा जो है वो सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इसलिए कि जो इनके साथी थे वो भी नाराज थे, सही, जो इनके अपने वोटर हैं उनको कभी इमरान खान मिले ही नहीं थे। वजीर आजम ने कभी उनको तौफीक नहीं हुई कि इनके मसाइल हल करे। और जब अपने हल्कों में नहीं जा सकते थे, हल्के के अवाम इनके गले में जो है वो समझते थे, अब उनका गिरेबान, इनके गिरेबान में हाथ उठा था अवाम नास का। इसलिए इनके MNA बड़े अनाइड है, इनके इत्तेहादी जो MNA वो भी बड़े अनाइड है। किसी का कोई काम नहीं कर सकते, किसी को कोई जॉब नहीं मिली, किसी को कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग इनके साथ, वजीर आजम के साथ नाराज है। आज अपोजिशन मुतहर्रिक है। हमने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वहां पे कैंडिडेट बनाया, आज इसको याद आ गया कि इसमें MNA को मिलना है, वजीर आजम को, आज ये उनको मिल रहा है, MPA को मिल रहा है। इससे पहले तो उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने वजीर आजम को मिलना है या आवाम को काम करना है या किसी को तसल्ली देनी है। जो आज पाकिस्तान के अंदर का महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, यहाँ पर हर चीज जो पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीजें महंगी है, तो इंसान क्या करे, किस तरह गुजारा करे। वो इसलिए हम सब मिलकर इस हुकूमत को चलता करना चाहते हैं, इस हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं।
इस हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं असलम गिल साहब, या वजीर आजम इमरान खान को उनकी सीट से हटाना चाहते हैं? दोनों बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नहीं, ये मुख्तलिफ तो नहीं है। आप तो यही चाहते हैं कि हम जीते और उसके बाद जो है वो इमरान खान की कोई हैसियत नहीं रह जाए। इमरान खान तो जाना पड़ जाएगा। अरे अगर इमरान खान जिद करेंगे तो फिर हमने 26 मार्च को पूरे मुल्क से जो काफिले आएंगे और लॉन्ग मार्च होगा और इंशाअल्लाह ताला अवाम जीतते हैं। कभी हुकूमतें और डिक्टेटरशिप नहीं जीतती, अवाम नाज जीतते हैं। अवाम एक ताकत है अल्लाह के बाद, अवाम नाज जीते हैं। ठीक है, इस वक्त रुके पंजाब असेंबली रहनुमा अवाम की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो अवाम हमें नहीं छोड़ेगी। ठीक है असलम गिल साहब, ठीक है। इस वक्त रुकने पंजाब असेंबली रहनुमा पीटीआई मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका। इस वक्त क्या देख रही हैं आप, किस तरह के नताइज बरामद होंगे सेनेट इलेक्शन के? दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारी जीत होगी, आपको कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इंशाअल्लाह ताला जीत तो हमारी है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह कंफर्म है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम एक पॉइंट इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। इखलाकी बरतरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उसी दिन इन पे हासिल हो गई थी। ये जो सो कॉल्ड पीडीएम की जो मूवमेंट थी, जो कहीं सच धज के निकले थे मिली तराने बना के कि भाई वोट को इज्जत दो, लेकिन जिस तरह से हमने अपना ये केस रखा अवाम की अदालत में भी और अपने मुल्क की अदालतों के अंदर भी और मीडिया के आगे भी हमने रखा कि वी वांट रियल डेमोक्रेसी, वी वांट कि डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की इज्जत मजीद बहाल हो, मजीद स्ट्रेंथन हो। उसके लिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान था उसकी इज्जत और तकरीम के लिए जो हमने ऑप्शन रखी कि शो ऑफ हैंड्स, या जिसका जितना प्रोपोर्शन बनता है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं, हम उस हिसाब से इलेक्शन कराएं। लेकिन आपने देखा कि दोहरा मेयार किस तरह से और पीडीएम का और इन तमाम अपोजिशन जमातों का सामने आया कि जब वोट को इज्जत देने की रियल सेंस में प्रैक्टिकली बात आई तो इन्होंने जो इनका दोहरा चेहरा जो बिकॉज दे नेवर वांट कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ये चीज इनको सूट नहीं करती। पिछले 7 दहाइयों में 70 सालों में जिस तरह से लूट खसूट करके इन्होंने जो दौलत के अंबार लगाए हैं, तो नाउ दे आर एंजॉयिंग दिस सिचुएशन। ये जो मंडी लगी पॉलिटिशियंस की, ये जो छांगा मांगा की सियासत, ये जो भेड़ बकरियों की तरह ये जो बेचना खरीदना, और सबसे अफसोसनाक दिन था कल जब मीडिया की जीनत बनी वो ऑडियोज, वो वीडियोज। इलेक्शन प्रोसेस एक खूबसूरत चीज है, इसमें इनका हक है, ये कैंपेन करें, ये वोट मांगे, लेकिन उसके साथ जब ये इस चीज का एविडेंस मौजूद है, अब जो मैं बताना चाहती हूँ, अवाम इस चीज से आगाह रहे कि ये वो लोग हैं, वो बेजमीर लोगों ने कल बाज़मीर सर्विस जब लॉन्च की नोटों की चमक दिखा के, तो आज इखलाकी तौर पर हमने इनको चारों शाने चित किया। प्राइम मिनिस्टर ने इनको इखलाकी तौर पर उसी दिन शिकस्त हासिल हो गई थी जब ये भाग गए थे वोट को इज्जत देने से। और कल जिस तरह से वोट की जलालत, वोट डेमोक्रेसी को इन्होंने अब्यूज किया, उसकी भी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह ने हमें दो तरह से सुरखरू किया, इखलाकी बरतरी हमें इन पे हासिल हुई, डेमोक्रेसी को मजीद स्ट्रेंथन करने की बरतरी हमें हासिल हुई। सीट तो है ही हमारी, और ये मैं अर्ज करूं कि ये जो सारा खेल कुदरत की तरफ से भी, और कुछ जब आपकी नीयत और इरादे ठीक होते हैं तो अल्लाह की मदद शामिल हाल जरूर रहती है। आज ये किसी को इंशाल्लाह जब रात को रिजल्ट्स अनाउंस होंगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और मैं आवाम को ये रिक्वेस्ट और अपील करती हूँ कि जब आपके हलकों में स्पेशली गिलानी फैमिली एंड पीपल्स पार्टी वाले वोट मांगने आए तो इनसे 8-8, 10-10 करोड़ की आप लोग डिमांड जरूर करिएगा अपने एक-एक वोट के एवज। जिन वोटों को ये खरीदने की बात कर रहे थे वो आप लोगों का, अवाम का मैंडेट लेके पार्टी के जो वोट बैंक है उसको ये अब्यूज करते हैं चंद सिक्कों के इवज। और इन रवायात को खत्म होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर एक तरीका वज़ा कता है। आपको पता है कि एक टाइम में शायद अमेरिका के सेनेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिलियनर्स के अलावा कोई आ नहीं सकता था इन्हीं तरह की रवायात के बाद। फिर वहां पे जहाँ पे डेमोक्रेसी मिच्योर है, लोगों ने अपने तरीके बदले। इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि जो तरीका राइज है, इसी तरह इंशाल्लाह अगला सेनेट इलेक्शन यू विल सी कि हम बिल्कुल रिफॉर्म्स के थ्रू
नई लेजिस्लेशन के थ्रू कराने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मुसर्रत जमशेद साहिबा, पीटीआई रहनुमा शहरयार अफरीदी का वोट जाया होने का इम्कान है, उन्होंने बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह, मैं चूंकि अभी टीवी नहीं देख रही, मैं प्रोग्राम्स में हूँ मुसलसल, उसका ये हो सकता है कि वो दोबारा अपील कर ले, जैसे आज जरदारी साहब से भी निशान लग गया था, तो आई थिंक कि उनको दोबारा जाके जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो लोग बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उनको नया बैलेट पेपर इशू किया जाए। और क्या कह सकती हूँ मैं इस पे? ठीक है, इलेक्शन कमीशन को उनको मुआवनत फराहम करनी चाहिए। ठीक है मुसर्रत साहिबा, बहुत पुरउम्मीद आप नजर आ रही हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से। हमारे साथ असलम गिल साहब भी मौजूद हैं। असलम गिल साहब, मुसर्रत साहिबा ने बहुत ब्रीफली अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और जिस तरह से उन्होंने वीडियो का भी जिक्र किया, जो अली गिलानी साहब की जो वीडियो मंजर आम पर आई है, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? देखिए, बात यह है कि अली गिलानी साहब की जो वीडियो जो सामने आई है, उसमें यह है कि उनका हक बनता है कि वो अपने बाप के लिए कैंपेन करें, लोगों से वोट मांगे। जैसे कि यूसुफ गिलानी साहब ने खुद एक लेटर लिखा है तमाम MNAs को कि मुझे वोट कास्ट करें, मैं बेहतरीन कैंडिडेट हूँ, मैं साबिक वजीर आज़म हूँ, मेरा एक किरदार है, तो मैं मुल्क के लिए, आपके लिए एक बेहतर किरदार अदा कर सकता हूँ। तो उनके बेटे जो उनके हैं वो वोट मांग सकते हैं अपने वालिद साहब के लिए। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को अपने वोटर्स पर, अपने MPA पर, अपने MLA पर इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई इत्मीनान खत्म हो गया। ये कराची में अपने वोटर्स को, अपने MPA को उठा के होटलों में ले जा रहे हैं, उनको क्या वो कैदी है, उनको ये एक डिक्टेटर जो मुल्क के अंदर जाली वजीर आज़म है, जाली वोट लेकर बैठा हुआ है, लोगों की गर्दन में बैठा हुआ है, लोगों के अंदर, लोगों के बच्चों को दूध नसीब नहीं है, लोगों को अंडा, गंदा, प्याज, रोटी नसीब नहीं मिल रही। इस हुकूमत को लोगों ने क्या करना है? आज अगर इस तरह के जो नाम नहाद वजीर आज़म है, उसके छुटकारे के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के मीडिया जो कैंडिडेट हैं, जो मेंबर हैं, और इसी तरह सूबाई असम्बलियों के जो मेंबर हैं, इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए इस हुकूमत को शिकस्त देंगे। मुसर्रत के अंदर एक सही जमहूरी हुकूमत आ सके, उनके अंदर एक सही निजाम चल सके। यहाँ तो एक आमराना निजाम है, एक आमराना निजाम है, और इस तरह का जो सिस्टम बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके खात्मे के लिए, आपको पता है ये हुकूमत जाली वोटों से बनी है, ये पहले अपना तो हिसाब दें, ये पाकिस्तान के अवाम के वोटों से नहीं बनी, ये सिलेक्टेड वजीर आज़म है। ये इसीलिए इनका कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि यह पाकिस्तान के अवाम की भलाई का कोई प्रोग्राम कर सके। तो असलम गिल साहब, आपने सिलेक्टर्स की बात करी दी है, तो जी विजन नहीं कि ये मुल्क के अंदर को कानून साजी कर सके। ठीक है असलम गिल साहब, सवाल भी सुन लीजिए। अब आपने सिलेक्टर्स की बात करी दी है, तो ये भी बताइए कि सेनेट हो चुके हैं ये हुकूमत, भी फेल है। ठीक है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए असलम गिल साहब, मेरा सवाल ले लीजिए कि अब आपने सिलेक्टर्स की बात करी दी है, तो बताइए ये सेनेट का इलेक्शन जो है, ये सिलेक्टर्स की मुआवनत से हो रहा है या अभी आपको वो गैर जानिबदार नजर आ रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी ये कह रही थी कि अभी आपको वो लोग एस्टैब्लिशमेंट है गैर जानिबदार नजर आ रही है। मुदाखलत ना करे, बेहतरी इसी में है, मुल्क की बेहतरी है, जमहूरियत की बेहतरी है, मुल्क के यहाँ निजाम की बेहतरी है, कोई मुदाखलत ना करे। मुदाखलत ना करे, ये बात एक अलग बात है कि कोई मुदाखलत ना करे, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जानिबदार है। जी मैंने तो वही फरमाया, उनकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ, तो कोई मुदाखलत ना करे। पाकिस्तान के अवाम जो है, सियासी जमातें जो है, वो यही चाहती हैं, उनका मतवा नजर यही है, तो कोई मुदाखलत ना हो। अब ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को चलता करें, खुदा के लिए इसकी मदद ना करें। मुस्तरद जमशेद साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे कि असलम गिल साहब ने कहा हुकूमत को अपने MNOs पर यकीन नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस पे तो अब कहने सुनने को कुछ नहीं रहा ना, अभी चंद घंटे बाकी हैं, 2 से 3 घंटे, अभी 3:30 5 बजे वैसे ही पोलिंग बंद हो जानी है। अगर उससे पहले सारे वोट कास्ट हो जाते हैं तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो इनको इसका मैसेज मिल जाएगा कि ये जो नोटों के हेलीकॉप्टर भर भर के फिर रहे थे, इनको समझ आएगी
कि कितने वोट्स इनके पड़े हैं और कितने कम हुए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मुशर्रफ साहिबा, वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आपने घूमते देखे थे, तो फिर आप वो नोटों से भरे हेलीकॉप्टर पकड़ लेते। मैंने नहीं बोला, सबूत मिल गए हैं ना। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन और भी बहुत सारे फैसले, ये तो आज एक नया स्टोरी बोर्ड बनेगा, आज एक नया चैप्टर शुरू होएगा पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। वो ये है कि इंशाल्लाह सीट तो हमारी थी, हमारी रहेगी, वो हम ले लेंगे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब वंस फॉर ऑल आगे फ्यूचर के लिए चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि क्या पॉलिटिक्स में इसी तरह से ये गंद, इसी तरह से ये लूटे हुए करप्शन ज्यादा, जो करप्शन के जो लूटा हुआ माल है उसके तहत ये इन्फ्लुएंस करेंगे, ये वोटर्स की तकरीम को, इज्जत को अब्यूज करेंगे, या फिर जो रियल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान में प्रिवेल करेगी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी प्रिवेल करने जा रही है। इसको ये जो मर्जी नाम देते रहे, ये जो पुराने वज़ा करदा तरीके थे उनको पाकिस्तानियों ने और इस मुल्क के इदारों ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। देखें इनकी स्टेटमेंट्स निकाले, ये हर मोमेंट ये लोग स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं। लेकिन मुशर्रफ साहिबा जैसे असलम गिल साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम को अपने अराकीन पे ट्रस्ट इशूज है, तो हमने देखा कि इलेक्शन से 2 दिन पहले वजीर आजम ने अपनी तमाम, कह रही हूँ कि इन्होंने कहा था कि वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, तो आज वो कैसे दोबारा से ये ब्लेम कर सकते हैं कि ये जो कहते हैं कभी अनदेखी कुव्वतें, कभी ये कोई मखलूक का नाम देते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, गिलानी एंड जरदारी सेड इट ऑन मीडिया कि वो तो न्यूट्रल हो गए हुए हैं, वो किसी की तरफ, वो किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। और अगर हम आज अपनी जो हमारा मैंडेट है ऐवान के अंदर वो हम सीट्स ले पाते हैं, तो फिर ये कहेंगे कि वो न्यूट्रल नहीं हुए। यानी कि अगर इनके पैसों पे लोग बिक जाए तो फिर इदारे ठीक है। तो बड़े अफसोसनाक सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन करता है तो कानून तो इंसाफ है, और अगर इनके खिलाफ कर दे तो इंसाफ सफा हस्ती से मिट जाता है। ठीक, हक में फैसले आ जाए तो कबूल होते हैं, अगर मुखालिफत में आते हैं तो उनको कबूल नहीं किया जाता। 75 के अंदर जो अच्छी किस्म की डिसीजन मेकिंग खैर से आई थी अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑन द वीडियो एंड ऑडियो ऑफ गिलानी, नासिर शाह साहब की जो गुफ्तगू हुई सेलिंग एंड बाइंग की, उसके ऊपर भी ये इसी तरह के हम फैसलों की उम्मीद और तवक्को ठीक है। मुशर्रफ साहब, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन की बात कर दी है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस इलेक्शन को शफाफ बनाए हर तरीके से और हर तरह की जो जमीर फरोशी है उसको रोके। और ये भी कहा गया कि कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वो तो वक्त की कमी के बायस नहीं हो सका। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप समझती हैं कि इस इलेक्शन को शफाफ बनाने में इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा किरदार अदा किया? देखें, ये अभी कपल वक्त है, मेरी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट इसलिए होगी कि देखें अभी जो कुछ सामने आया है मीडिया के ऊपर चल गया है, वीडियोस भी ऑडियोस भी, जिस तरह से ये वोट को खराब करने की के मशवरा जात दे रहे थे और कोई आम बंदा नहीं था, वो ही इज अ सिटिंग एमपी है। आपको पता है कि गिलानी साहब के बेटे अली हैदर गिलानी वो खुद भी एक एमपी है। तो क्या किसी एक पार्लियामेंटेरियन को ये बात जेब देती है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़े ऐवान का जो वोटर है, जो फेडरेशन की निशानी है, वहां के जो वोटर्स है, एक वोट इतना कीमती है, उसको जाया करने की जो फॉर्मूले वो बता रहे थे, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आएगा तो ये उससे फिर हम कोई भी राय कायम कर सकते हैं कि वो उनके फैसले ही हमेशा शो करते होते हैं। उससे पहले जब कोई फैसला आया ही नहीं है तो ना मैं उनको अच्छा कह सकती हूँ ना बुरा। वी आर होपिंग, और हम चूंकि चले भी गए हुए हैं, एप्लीकेशन हमने दे दी हुई है इनकी ये जो सारे कंडक्ट है उसके अगेंस्ट, तो उसके फैसले पे डिपेंड करेगा कि इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस को कितना ट्रांसपेरेंट कर पाई है। ठीक है असलम गिल साहब, इसी सवाल को आपकी जानिब लेके आना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, क्या आप बात ये है कि हेलो जी जी बात ये है कि पहली बात मैं इलेक्शन कमीशन की भी करता हूँ, पहली मेरी बात सुन लें। अवाम ने इनको शर्म आनी चाहिए, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तमाम ज़िमनी इलेक्शनों में हुकूमत ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए हैं, हुकूमत ने तमाम अदारे इस्तेमाल किए हैं, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की है, डीसी को इस्तेमाल किया है, एलसी को, पुलिस को, उसके बावजूद इनको बहुत बुरी तरह अवाम ने रिजेक्ट किया है, इनको शिकस्त दी है, ताकि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है आपके सामने। इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने पाकिस्तान ये दशके का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की है। इनको ये जेब देता है ये बातें इस हुकूमत को, इसको तो लोगों ने बिल्कुल शिकस्त दे दी है।
अली हैदर गिलानी की बात कर रही है मोहतरमा, इनको बात ये नहीं आती कि ये क्या किया 10 में आपने। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूरा जो है वो पूरा री इलेक्शन का वहां ऑर्डर कर दिया है। पूरा इलेक्शन इन्होंने गोलियां चलाई, इन्होंने बंदे मार दिए, वहां पर लोगों की जानें ले ली इन्होंने। ये कैसी हुकूमत है? ये तो एक किसी डिक्टेटर की हुकूमत है। ठीक है असलम गिल साहब, वो मामला तो अब ठीक है, असलम गिल साहब वो तो अब कालम करार हो गया, वहाँ पे तो अब दोबारा से इलेक्शन होगा ही। अपने तौर पे हकीकी तौर पे कोशिश उनकी 100% कि यहाँ पर एक मुस्फाना इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन की इन्होंने बहुत तनकीद की है, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्शन जो है ये आइन के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। ये क्या चाहते थे? ये मंडियां लगा रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, ये के जरिए लोगों को डरा रहे थे, हुकूमती जराए के जरिए और जराए से ये लोगों को डरा रहे थे। मगर इनको वहां पे आइन और कानून का पहले तुम ये बात बनती कि इनका गैर कानूनी है प्रेसिडेंट का वहां पे ऑर्डिनेंस, वहां जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पहले जारी की ऑर्डिनेंस, फिर उस वहां पर सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन थी। ये इसलिए कि इनको जमहूरी रवायात का नहीं पता, इनको आइन का नहीं पता, ये इन्होंने कभी आइन भी नहीं पढ़ा। ये तो एक पकड़ा के उधर से पकड़े, उसे वहां से पकड़े, उसे वहां से निकाले, वहां से निकाले। मुसर्रत साहिबा वक्त की कमी है, मेरा आपसे बस आखिरी सवाल है जी। मुसर्रत साहिबा बस आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, क्या आज दोनों कैंडिडेट्स जो हैं उनके दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, या आप समझती हैं कि आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे ज्यादा वोटों से? उसकी वजह यह है कि ऐवान के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ऑब्वियस है, वो ज्यादा है, और हम लोग इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की सेलिंग बाइंग के बगैर इंशाल्लाह हम लोग ये अपनी सीट बिल्कुल रिलैक्स तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन उसमें हमारी जो स्ट्रगल थी, जिसको इन्होंने पता नहीं क्या क्या नाम दिए, दैट वी आर फ्रस्ट्रेटेड या हम लोग परेशान नहीं थे, हम लोग बहुत अच्छा पॉलिटिकली खेले हैं कि हम इनको बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया, इनको उस बंद गली में ले गए हैं, जिसके बाद अब इनको आगे सोचना पड़ेगा कि इनका लाया अमल क्या है। ये जो इन्होंने खेल खेला है, अब ये इलेक्शन कमीशन जाने और ये लोग जाने, इंशाल्लाह हम कोर्ट्स में भी जाएंगे, हम तमाम रेलेवेंट फोरम्स के ऊपर इनके खिलाफ जाएंगे। कंडक्ट रहा इस सारी कैंपेन के दौरान, बहुत सारा मवाद आया, अभी बहुत सारा बाकी है। अभी तो देखें पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त एमिकेबली हमारा सब कुछ, आपको पता है कि ये इलेक्शन प्रोसेस हुआ और पंजाब इस पैराए में लीड ले गया कि सबसे बड़ा सूबा, 11 करोड़ आवाम का सूबा, और उन्होंने जिस जबरदस्त तरीके से जो हमारी यहाँ की जो लीडरशिप थी, मैं तमाम लीडरशिप को मुबारकबाद पेश करती हूँ और बिलखुसूस अपनी पंजाब की आवाम को कि पंजाब ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। और अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सेंटर में भी और बाकी सूबों में भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने बड़ी एफर्ट की, हमने इनको बहुत मनाने की कोशिश की कि आए हम सारे मिलके, जमहूरी कुव्वतें मिलके जमहूरियत को स्ट्रेंथन कर सकती हैं। आप जब हर वक्त ब्लेम करते हो गैर जमहूरी कुव्वतों को, तो उन्होंने तो हमें कभी नहीं रोका कि हम जमहूरियत के प्रोसेस को मजीद स्ट्रेंथन करें, हम मजीद, और अगर उस फर्ज करें कि किसी के ऊपर खामखा फजूल में ब्लेमिंग करना, हम जमहूरी लोगों ने कितना जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया। सवाल ये है जब मौका आता है वहां पे भी किसी ने आज तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं की। हर दफा हर तरह का इलेक्शन यहाँ पे, चाहे वो एक बाई इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन हो, क्वेश्चन हो जाता है उसके ऊपर। जो हार जाता है वो कहता है रिगिंग हुई है, जो जीत जाता है वो कहता है ये तो हमारे निजाम की खराबी है कि कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। मुसर्रत जमशेद साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकने पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असलम गिल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें ये वक्त दिया। नाज़रीन, अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है और अभी आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन का अमला शाम 5 बजे तक रुकने कौमी असेंबली का इंतजार करेगा। शाम 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म होने का ऐलान कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आखिरी वोट पीटीआई के रुकन अब्दुल शकूर ने पोल किया है। इस्लामाबाद में सेनेट इंतखाबात का टर्न आउट जो है वो 99% रहा है। इस्लामाबाद में मौलाना अकबर चित्राल के सिवा कोई रुकन गैर हाजिर नहीं रहा है। और इसके साथ ही वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।